आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको पर्यावरण के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल कोविड की महामारी के समय हमने देखा कि ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। अनेक लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने से ही अपनी जान गंवाई है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन दूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण कहीं कहीं तो वायु सांस लेने लायक भी नहीं रह गई है। यह प्रदूषण मानव जनित है। हमने ही पेड़ों को काटा है, कहीं अपने हित के लिए, कहीं विकास के नाम पर, कहीं घर बनाने के लिए, कहीं लकड़ी का प्रयोग कागज बनाने में करने के लिए और कहीं अन्य कार्यों के लिए हमने पेड़ों की कटाई की है। पेट्रोलियम पदार्थों का अंधाधुंध प्रयोग भी वायु प्रदूषण का कारण बना है। दूसरा, घरेलू चीजों, कागज व पेड़ के पत्तों को जलाने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। हमारी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। कल कारखाने, वाहन आदि बढ़ रहे हैं। कारखानों से निकलता धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कारखाने, फैक्ट्री आदि लगाई जा रही हैं। वाहनों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आधुनिकता के नाम पर हम अपने घरों में भी आवश्यक पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। पुराने समय में हम अपने घरों में तुलसी, नीम आदि के पौधे लगाते थे, लेकिन अब हमने इनसे भी मुंह मोड़ लिया है। पहले पीपल, तुलसी व वट वृक्ष की पूजा की जाती थी। लोग उन्हें लगाते थे तथा जल देते थे, क्योंकि तुलसी औषधीय पौधा है और पीपल में ऑक्सीजन का भंडार है और वट वृक्ष भी विशाल होता है तथा ऑक्सीजन देता है। लोग फलों के बाग लगाते थे तथा पौधारोपण किया जाता था। छायादार वृक्ष घरों में लगाए जाते थे। अब हम सबने यह छोड़ दिया है। इसके कारण वृक्षों का कटान बढ़ा है। हमने पेड़ों को काटकर घर बनाए, खेत बनाए, कॉलोनी बनाई, फैक्ट्री लगाई और अन्य कार्य किए, जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ा है और हमारे हिम ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा है और ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन शुरू हो गया है। ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी पर खतरनाक विकिरण को आने से रोकती है। यदि ओजोन लेयर में छेद हो गया या वह पतली हो गई तो सूर्य की खतरनाक किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर जीव जंतुओं व मनुष्यों को हानि पहुंचाएंगी। यह भी एक महामारी बन जाएगी। इन सब समस्याओं का समाधान हमें करना होगा। इस सब के लिए हमें अपने मन से तैयार रहना होगा। यदि हम प्रतिवर्ष अपने घर व आसपास वृक्षारोपण करें तो यह प्रदूषण कम किया जा सकता है। यदि 130 करोड़ भारतीय प्रतिवर्ष अपने घरों में अपने जन्मदिन पर एक पौधा भी लगाएं तो प्रतिवर्ष 130 करोड़ पौधे लगेंगे। एक तो इससे पौधे भी लगेंगे और दूसरी हमारी यादगार भी बनी रहेगी। हम सभी को अपने छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। हम जितने ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करेंगे उतने ही वृक्ष ज्यादा लगेंगी, उतनी ही ऑक्सीजन बढ़ेगी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने घरों में तुलसी लगाएं, गिलोय लगाएं तथा एक छोटा सा फूलों का गार्डन घर में ही विकसित करें। यह हमें खुशी भी देगा और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और घर की शोभा भी बढ़ेगी तथा हम सभी को शुद्ध हवा भी मिलेगी। यह एक अभियान है जिसमें सभी को योगदान करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपनी गाड़ी को आवश्यकता अनुसार ही चलाएं, अनावश्यक रूप से प्रदूषण ना करें। जहां तक पैदल चल सकें वहां पैदल चलें, जहां साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं वहां साइकिल का प्रयोग करें और जहां सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर उनका प्रयोग करें। इससे वायु प्रदूषण कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ओजोन का डिप्लीशन भी कम होगा। हमें यह भी देखना है कि हम किसी भी चीज को ना जलाएं। प्लास्टिक के कचरे को व पॉलीथीन को इधर उधर ना फेंकें, उसे इकट्ठा करें और रिसाइकिल के लिए भेजें। किताबों का छात्रों में आदान प्रदान कराएं। प्रिंटिंग केवल आवश्यक होने पर ही करें। वृक्षों को लगाएं, उनकी देखभाल करें। पीपल का वृक्ष भी घर के आसपास लगाएं। पेड़ों को अनावश्यक न काटें। वृक्षारोपण में सहयोग दें। आप पर्यावरण मित्र बने, इसमें सहयोग दें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।